नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बना रहे हैं महाराष्ट्र की फेमस रेस्टोरेंट स्टाइल डिश वेज मराठा। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसका जो तड़का होता है महाराष्ट्रन स्टाइल होता है और बहुत ही यूनिक डिश है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बाउल में मैं ले रही हूँ उबले हुए आलू। तो ये 2 आलू हैं जिनको मैंने बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है। तो ये ले लेंगे हम बाउल में, देखिए इस तरह से। साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप कद्दूकस की हुई कैबेज यानी कि बंद गोभी, आधा कप कद्दूकस किया हुआ गाजर। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन हथेलियों पे क्रश करके। साथ ही में डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें कटी हुई, अदरक कद्दूकस किया हुआ 1 चम्मच, 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी डाली है, उसे भी हाथों से क्रश कर लिया है। धनिया पाउडर डाल रही हूँ करीब 1 चम्मच। साथ ही में जाएगा लाल मिर्च पाउडर, ये आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं क्योंकि ये सब्ज़ी काफ़ी स्पाइसी होती है। नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार और इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तो ये है करीब 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और साथ ही में मैं इसमें मिला रही हूँ 3 चम्मच बेसन। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। पहले डाल देंगे कुछ हरा धनिया, हाथों से इस तरह से तोड़कर डालेंगे तो उसका जो एरोमा है, खुशबू है, बहुत बढ़िया रहती है। साथ ही में डाल दिया आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 चुटकी खाने का सोडा। सोडा डालने से जो है हमारे कोफ्ते अंदर से सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से क्रिस्प रहेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा सा बेसन या कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके अब हम बना लेंगे कोफ्ते। तो आप चाहें तो गोल कोफ्ते भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ऐसे लंबे कोफ्ते बना रही हूँ जैसे कि बिल्कुल रेस्टोरेंट में मिलते हैं। इस तरह से कोफ्ते बनाकर हम सारे साइड में रख लेंगे। तो देखिए एक प्लेट में मैं इसे रख रही हूँ। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही फेमस डिश है महाराष्ट्र की। तो इस तरह से हम सारे कोफ्ते बना के इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए कोफ्ते बनाकर मैंने एक प्लेट में रख लिए हैं। रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो नए व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए तेल गरम होने रख दिया है हमने और इसे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे तेल को हमने गरम किया है और धीरे धीरे हम इसमें कोफ्ते जो हैं फ्राई करने के लिए डाल देंगे। देखिए तेल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। तो सारे कोफ्ते इस तरह से मैं इसमें धीरे से डाल के फ्राई कर लूँगी और इन्हें तेल में डालने के बाद दोस्तों इसे थोड़ी देर बिल्कुल इसी तरह से रहने दें। इन्हें बिल्कुल छेड़ना नहीं है जब तक कि ये हल्के से फर्म हो जाए, क्रिस्प हो जाए। तो देखिए कोफ्ते बहुत ही बढ़िया फ्राई हो रहे हैं। तो इन्हें हम अलटते पलटते क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे और कितना बढ़िया रंग आ रहा है ना। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं तो इन्हें निकाल लेंगे। एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे सारे कोफ्ते हम निकाल के साइड में रख लेंगे। तो अब ग्रेवी बनाते हैं। तो सारा तेल निकाल लिया है मैंने कढ़ाई से और थोड़ा सा तेल रहने दिया है और उसी में अब हम देंगे तड़का। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ साबुत दालचीनी, साथ ही मैं डालूँगी इसमें मैं इलायची, 1 बड़ी इलायची है जिसकी मैंने खोल के डाल दिए हैं उसके दाने बीच में। छोटी इलायची डाल दी है 1 मैंने और कुछ काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा जीरा डाला है। तो इन्हें क्रैकल होने देंगे।
और जब ये गरम मसाला क्रैकल हो जाए साबित, तो इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, जिसे मैंने काटा भी नहीं है, पीसा भी नहीं है, हमाम दस्ते में क्रश कर लिया है। इसका स्वाद बहुत उठ के आता है। और अब हमें लहसुन को इस तरह से फ्राई करना है कि उसका पूरा कच्चापन निकल जाए और उसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आए। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हम लहसुन को फ्राई करके एक हल्का सा गोल्डन कलर देंगे। तो इसे भून लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इसका कच्चापन जो है पूरा निकल जाए। तो लहसुन हमारा लगभग फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने डाल दिए हरी मिर्चें कटी हुई, और दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर लिया था लहसुन फ्राई होने के बाद। साथ ही में अब इसमें हम डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते, क्योंकि ये महाराष्ट्र की डिश है और महाराष्ट्रन खाने में कड़ी पत्ते का तड़का मैंडेटरी होता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज। तो यहाँ मैंने करीब 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको चॉप कर लिया है, और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे हम। प्याज को जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इतना भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल मसाला, जो कि है कांदा लहसुन मसाला। ये महाराष्ट्र का फेमस मसाला है और ये इस सब्ज़ी की जान है। तो मैंने यहाँ डाला है 3 चम्मच कांदा लहसुन मसाला। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 5 चम्मच तक डाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी होता है और हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ही यूज़ किया है। तो देखिए मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भून रहा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1 कप गर्म पानी। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जब आप ये ग्रेवी बनाएं या कोई भी ग्रेवी बनाएं, उसमें अगर पानी डालना हो तो कोशिश करें गर्म पानी डालें। इससे जो है ग्रेवी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो अब हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए कैसे तेल जो है वो सेपरेट हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं 3 टमाटर की प्यूरी। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी, और इसे भी बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब क्योंकि हमने टमाटर डाला है तो इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। तो नमक इस वक्त हमें ग्रेवी जितना ही डालना है दोस्तों, क्योंकि हमने कोफ्तों में नमक अलग से डाला था, तो इस बात का ध्यान रखें। अब अच्छी तरह से हमें इस मसाले को भूनना है और पकाना है। तो यहाँ इसे हम ढक के रख देंगे 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने इस मसाले को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और फिर से ढक दिया है इसे थोड़ी देर। तो यहाँ करीब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और मसाला बहुत ही बढ़िया तरीके से भून गया है। अगर आपको लगे कि टमाटर ज़्यादा खट्टे हैं और बहुत टैंगी टेस्ट आ सकता है, तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच टमाटो केचप। ये क्या करेगा, जो टमाटर है उसका टेस्ट और जो मसाला है तीखापन उसको बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ 2 चम्मच टमाटो केचप मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। और अब मैं हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। तो ये करीब 1 चम्मच कसूरी मेथी है, जिसे अच्छी तरह से हाथों से क्रश करके मैंने मिला लिया है। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला। ये इसका फ्लेवर और इन्हेंस करेगा। तो ये सब्ज़ी जो है तीखी, खट्टी, मीठी, चटपटी बहुत ही बढ़िया बनती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। तो यहाँ मैंने डाल दिया है करीब 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही में 1 चम्मच में डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ जो लाल मिर्च पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि ये ग्रेवी ऑलरेडी काफ़ी तीखी है तो मैंने सिर्फ कलर के लिए यूज़ किया है। और अब इसमें मैं डालूँगी काजू की पेस्ट। तो यहाँ मैं डालूँगी करीब 2 से 3 चम्मच काजू की पेस्ट।
जो इस ग्रेवी को बहुत ही बढ़िया सिल्की टेक्सचर देगी। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आ गया है ग्रेवी में। काजू को करीब आप 10 से 12 काजू को गर्म पानी में भिगो के रख दें और उसे फिर मिक्सर में पीस लें, तो इस तरह से पेस्ट तैयार हो जाती है। इसमें अब मैं गर्म पानी और डाल रही हूँ, तो करीब 1 कप गर्म पानी मैंने और डाल दिया है। काजू की पेस्ट से इसे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर मिलता है। और अब इसमें जा रही है 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। आपके पास अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बना रहे हैं तो उसमें काजू पेस्ट और फ्रेश क्रीम का एक बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ हमने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया और इस ग्रेवी को ढककर हम 2 मिनट तक पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बन गई है। तो करते हैं इसकी सर्विंग। तो इसे हम ले लेंगे सर्विंग बाउल में, थोड़ी सी ग्रेवी की लेयर लगाएंगे, फिर इस पर रखेंगे कोफ्ते और फिर थोड़ी सी ग्रेवी डालकर हम इसे फ्रेश क्रीम से सजाकर इस तरह से सर्व करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे जल्दी से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। फिर मिलूँगी नई रेसिपी वीडियो में।